सभी साथियों को नमस्कार। आज दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में विस्तार से जानेंगे। मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ क्लियर की है, तो बेहतरीन कंटेंट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दिल्ली सल्तनत के मामलुक वंश का संस्थापक था। देखिए, मामलुक वंश को दास वंश भी कहा जाता है, गुलाम वंश भी कहा जाता है और इल्बारी तुर्क भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलाम वंश को मामलुक वंश किसने कहा है, तो इतिहासकार प्रोफेसर हबीबुल्ला। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह, बहराम शाह। तो देखिए, इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए। साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। तुर्की राज्य का संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त नहीं थी? पील बख्श, लाल बख्श, मलिक और सुल्तान। देखिए, पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला, हाथियों का दान करने वाला। और लाल बख्श का मतलब होता है लख दाता। मलिक और सुल्तान। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब शासक बना था तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनकी और अन्य उपाधियां थी कुरान ख्वां, कुरान खां, हातिम दित्ते भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। हातिम दित्ते कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि है ये। और सिपह सालार, सिपह सालार। तो इनकी प्रमुख उपाधियों को मैं एक बार पुनः बता देता हूँ। पील बख्श, लाल बख्श, कुरान ख्वां, हातिम दित्ते और सिपह सालार, ये इनकी प्रमुख उपाधियाँ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक और सिपह सालार की उपाधि किसने प्रदान की थी? मोहम्मद गौरी, आराम शाह, इल्तुतमिश, मोहम्मद गजनवी। इसका उत्तर होगा मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक और सिपह सालार की उपाधि प्रदान की थी। देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, एमपीएससी हो कि एसएससी हो, सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी यहाँ पे मैंने पुटअप किए हैं। आज हम गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी? दिल्ली, लाहौर, कोलकाता, लखनऊ। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक मोहम्मद गौरी का दास नहीं था? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का लेवल का क्वेश्चन है। बख्तियार खिलजी, ताजुद्दीन यालदोज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। देखिए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश है वो मोहम्मद गौरी का दास नहीं था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। ये तीन मोहम्मद गौरी के दास थे। अन्य सुल्तानों को एक या दो बेटा हो सकता है, लेकिन मेरे 1000 बेटे हैं, ऐसा किस सुल्तान ने कहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, आराम शाह। मोहम्मद गौरी ने कहा था। देखिए, मोहम्मद गौरी के पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं थे मोहम्मद गौरी के, तो वो गुलामों को अपने बेटा कहा करता था, गुलामों को बेटा मानता था। इसलिए उन्होंने कहा था अपने मरने से पहले कि मेरे अन्य सुल्तानों के एक या दो बेटे होंगे, लेकिन मेरे तो 1000 बेटे हैं।
ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, सूर्य का स्वामी, हाथियों का दान करने वाला, सुल्तान के सम्मान। देखिए ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। लेकिन इतिहासकार मिन्हाज कहते हैं कि कुतुबुद्दीन की हाथ की अंगुलियां टूट गई थी, इस कारण उन्हें हाथ से लूला कहा जाता था। तो हाथ से लूले को फारसी भाषा में कहा जाता है ऐब केसल, और ऐब केसल से उनका नाम हो गया ऐबक। लेकिन लगभग सभी इतिहासकार इनके इस तरक पर संदेह करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भारत के पहले मुस्लिम राजनीतिक विचारक कौन थे? फक्के मुदब्बिर, डॉक्टर हबीबुल्लाह, हसन निजामी, फरिश्ता। देखिए भारत के पहले मुस्लिम राजनीतिक विचारक फक्के मुदब्बिर, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के पहले वजीर थे। ऐबक के पहले वजीर। इनका प्रमुख ग्रंथ है आदाब उल हर्ब। आदाब उल हर्ब। आपको ये इस ग्रंथ को भी याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किस इमारत का निर्माण नहीं किया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम, हौज खास। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कुतुब मीनार भी दिल्ली में है, कुव्वत उल इस्लाम ये भी दिल्ली में है, हौज खास ये भी दिल्ली में है, लेकिन इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ने नहीं किया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुतुब मीनार की ऐबक ने नींव रखी थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किस शासक ने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको 3 इनकी इमारतों के निर्माण को ध्यान में रखना है, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम। ताज उल मासीर पुस्तक के लेखक कौन है? हसन निजामी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फक्के मुदब्बिर, फरिश्ता। देखिए ताज उल मासीर पुस्तक के लेखक है हसन निजामी। ये ऐबक के कवि थे, ऐबक के दरबारी कवि थे। इन्होंने कहा है कि ऐबक ने दिरहम और दिनार सिक्के चलाए थे। दिरहम व दिनार सिक्के। लेकिन अभी तक ऐसे कोई सिक्के ऐबक के प्राप्त नहीं हुए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210, 1206, 1208, 1212। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया 1206 से 1210 ईस्वी तक। इनका कार्य शासन काल भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है 1206 से 1210 ईस्वी। इनकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते समय हुई? शतरंज, चौगान, फुटबॉल, हॉकी। चौगान। देखिए चौगान को वर्तमान में पोलो कहा जाता है, आधुनिक पोलो की तरह ये खेल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई? दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, पंजाब। उनकी मृत्यु लाहौर में हुई और उन्हें लाहौर में ही दफनाया गया। लाहौर में ही दफनाया गया। सर्वप्रथम बंगाल को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाले शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश, आराम शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए। बंगाल में उन्होंने कैमा जरूमी को भेजा था, और जहां उन्होंने अली मर्दान खां को सूबेदार बनाकर बंगाल को दिल्ली में शामिल कर लिया था। वली अहद का अर्थ है उत्तराधिकारी, सुल्तान, शासक कोई नहीं। उत्तराधिकारी अर्थ होता है वली अहद का। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को वली अहद
बनाया था। देखिए मैं आपको बता दूं, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो उस समय उनके कोई बेटा नहीं था, तो उनके तीन गुलामों ने दिल्ली सल्तनत पे दावा किया था। तो तीन गुलाम कौन कौन से थे? वो ऐबक ने लाहौर से किया। दूसरा था कुबाचा, वो सिंध का सुल्तान बना। और तीसरा था यल्दोज या एल्दोज। ये क्वेश्चन सुमेलित करवाने के बारे में पूछा गया है। यल्दोज गजनी का सुल्तान बना था मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐबक ने इन सभी को हराकर सभी पर को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। और साथ ही जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना तो ना तो उन्होंने खुतबा पढ़वाया और ना ही कोई सिक्का चलवाया। खुतबा पढ़ना और सिक्का चलाना ये दोनों ही कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किए थे, ना ही सुल्तान की उपाधि धारण की थी। क्योंकि जब फिरोज तुगलक ने दिल्ली के पूर्व सुल्तानों की सूची बनाई थी तो उसमें ऐबक का नाम शामिल नहीं था, क्योंकि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ही धारण नहीं की थी। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।